अरे नहीं बताएं। हेलो एवरीवन, मैं शालू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल शालू लाइफ ब्लॉग में। कहीं कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज फिर से टाइम है 1:30 बज रहे हैं, 1:30 नहीं बज रहे हैं, मुझे लगता है 1:33 हो रहा है, मतलब 3 मिनट ज़्यादा ही है, 1:30 बज रहे हैं। और मैं जस्ट अभी चल रही हूँ लंच करने। तो आज फिर से मैंने वीडियो उसी टाइम पर स्टार्ट किया हुआ है, 1:30 बजे ही, और वो भी लंच के टाइम। इसके पहले का वीडियो भी आप सभी जानते हैं कि लंच से ही स्टार्ट किया है। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मैंने उस व्लॉग का भी जो है इसी टाइम पर स्टार्ट किया था। वो हुआ यूं कि इस टाइम पर क्यों स्टार्ट किया, उसके पीछे की स्टोरी मैं आप सभी के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो मैं इस वीडियो में कुछ लोगों के कमेंट का रिप्लाई भी देने वाली हूँ। मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप सभी देख लीजिएगा। तो 2-3 लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सूतक में आप सब्जी कैसे खा रहे हो, मतलब सब्जी बन कैसे रही है, सब्जी नहीं बननी चाहिए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि सब्जी मसाले वाली और हल्दी वाली नहीं बननी चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं कि मसाले वाली और हल्दी वाली, ज़्यादा करके किसी भी चीज़ में हल्दी का उपयोग ना किया जाए। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा लंच आप सभी देख सकते हैं। ये सैलड है जिसमें मैंने दही डाला हुआ है, खीरा है, मिर्ची है और टमाटर है, दही है, और यहाँ पर रोटी है जिस पे मैं नमक रख के लेके आई हूँ, बिकॉज़ नमक इसमें डाला नहीं है क्योंकि नहीं तो बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ने लगता है। तो आज का मेरा लंच सैलड और रोटी ही है। दाल बनी थी बट मुझे दाल अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसलिए अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बस मैंने जो है सैलड और रोटी बना ली अपने लिए, और बहुत ही टेस्टी ये भी लगता है, और हेल्थ के लिए भी ऐसा नहीं है कि नहीं, हेल्थ में भी अच्छा नहीं है, तो हेल्थ के लिए भी ठीक था। एंड रही बात आप सभी के क्वेश्चंस की कि सब्ज़ी नहीं बनती है, आपके घर सब्ज़ी कैसे बन रही है। एक डियर ने मुझे कमेंट किया कि ऐसा, मतलब आपके जब वो फैमिली के थे, मतलब ख़ानदान थे आपके, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा तो पड़ोसी जब होते हैं तब किया जाता है, सब्ज़ी बनाई जाती है घी में या फिर रिफाइंड ऑयल में। सरसों का तेल अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो तो डियर, सरसों का तेल नहीं यूज़ करते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया, जिस दिन मतलब किसी की भी मृत्यु होती है तो उस दिन फलाहार बनता है, तो वो फलाहार तो पानी में तो नहीं बनेगा, ऑफ कोर्स वो पानी में नहीं बनेगा, घी में ही बनेगा। तो घी में बनाने में तो मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम है। और मेरे रही बात ससुराल की तरफ, तो मेरे ससुराल की तरफ घी तेल का यूज़ होता है, सरसों के तेल का यूज़ नहीं होता है, बट रिफाइंड ऑयल का यूज़ यहाँ पर होता है। बट उस दिन जो सब्ज़ी बनाई थी वो घी में बनी थी, क्योंकि कढ़ाई में घी था, हमने शायद कुछ तो बनाया था, तो वही घी में मैंने कहा कि लाओ इसी में सब्ज़ी भी बना देते हैं, तो इसलिए। बाकी सरसों तेल हम नहीं यूज़ करते हैं, और उसी की वजह से आप सभी मेरा लंच वगैरह आप सभी देख सकते हैं। हो सकता है कि आपके यहाँ कुछ डिफरेंट हो, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो मेरे यहाँ हो वही आपके यहाँ हो, या जो आपके यहाँ हो वही मेरे यहाँ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता ही है। यहाँ से ज़्यादा मेरे मायके में इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, मेरे मायके में इतना भी नहीं होता है, बहुत ही कम वहाँ पर जो है, मतलब बहुत ही बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं जो ज़रूरत होती है शरीर को चलाने के लिए, बस उतना ही होता है। बट यहाँ फिर भी मेरे मायके से यहाँ पर छूट है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर ज़्यादा, मतलब और भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं, वो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं ये सब, वो खा लेते हैं। तो बस यही था कि बनता है, बस सरसों का तेल नहीं डलता है। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 3:30, और मुझे नींद बहुत तेज़ की लगी है। तो सोने तो नहीं वाली हूँ मैं, क्योंकि 3 बजे, अब 3:30 बजे, मतलब 4 ही बजेगा, शाम हो गई है। तो चल रही हूँ चाय बनाने नीचे, और उसके पहले, चाय बनाने से पहले सोच रही हूँ बालों में थोड़ा कंघी कर लूँ, क्योंकि बालों में मतलब कंघी वगैरह कुछ हुआ नहीं है, जैसे जूड़ा बनाती हूँ वैसे ही रोल हो गया है। मुझे ना कर्लर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेरे बाल ऑलरेडी कर्ल हो जाते हैं अपने आप। तो इसीलिए अब सोच रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए बालों में कंघी किए हुए, तो सोच रही हूँ कंघी कर लूँ, उसके बाद चलते ही चाय। बहुत जोर की नींद लगी है, बहुत तेज से।
पढ़ रही थी हाथ वाथ पे सब पेन वेन चला दिया। तो आज ही पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा नींद लगी हुई, मेरी आंखों से भी आप सभी देख सकते हो एकदम नींद भर गई है। मुँह धुल लेती हूँ, जो नींद लगी है वो थोड़ी दूर हो जाए, फिर चाय वगैरह पी लूँगी, थोड़ा फ्रेश भी हो जाऊँगी। बहुत टाइम हो गया है यार, और बाल धुलने को भी हो गया है। मेरा हेडेक भी, अगर आप सभी पूछोगे तो नहीं, आई नो, बट मेरा हेडेक भी हो रहा है। और क्या बताऊँ मैं, चलिए खैर कोई बात नहीं, पहले मैं बाल झाड़ लेती हूँ। शाम के 3:30 बज रहे हैं, चाय भी बना के देना है 4 बजे तक, तो चलिए बाद में मिलती हूँ आप सभी से। अरे नहीं बताई, जब सब देखें कहीं जान बहुत अच्छी है। अच्छा हम जो बोल रहे हैं वो बोलो, ठीक है? बोलो अमेव माता माता पिता पिता त्वमेव 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 बंधु बंधु च सखा चस्का त्वमेव 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 विद्या विद्या द्रविणम द्रविणम त्वमेव 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 सर्वं सर्वं मम मम देव देव। देव। जानवी को कितना कुछ आता है। जानवी ने क्या बोला आप सभी बताइएगा, जानवी ने क्या बोला? बोलो क्या बोला? मंत्र। मंत्र। हमारी जानवी काफी बड़ी हो गई है ना जानू? हाँ। तो फिर कल देखेंगी तो तुमको मारेंगी। और कल तो शाम के टाइम आ गई थी जानवी, थोड़ी बहुत उससे भी बातें हो गई। उसके बाद मैं आ गई ब्लैक टी पीने, यानी काली चाय पीने। मेरा थोड़ा सर दर्द हो रहा है सुबह से ही, पता नहीं क्यों। और उसके बाद फिर लग गई अपने किचन ड्यूटी पर शाम की, क्योंकि मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि जाने वाले चले जाते हैं, स्वार्थी लोग पीछे रह जाते हैं। बिकॉज लोग जो होते हैं वो स्वार्थवश ही होते हैं। किसी भी इंसान के साथ अगर वो कनेक्ट हैं, वो अपने स्वार्थ के ही हिसाब से, मतलब उनको जितना स्वार्थ है उतना ही वो रोएंगे भी जाने के बाद। मुझे याद है बचपन में मेरे बड़े पापा कहते थे कि एक माँ ही होती है जो सिर्फ उसका मतलब प्रेम जो होता है वो ज़्यादा होता है, उसका आंसू जो होता है वो सबसे ज़्यादा मतलब दिल से निकलता है। बाकी सबके आंसू जो निकलते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ याद करके ही कि ये था तो ऐसा था, वो था तो वैसा था। तो बस यही है। तो यहाँ पर मेरे दादाजी फिर से हरी सब्जी लेकर चले आए थे और चाची जी गुस्सा हो गई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हरी सब्जी लेके आए हैं। अभी पिछली ही सब्जी जो थी ना वो खत्म नहीं हुई थी, वो सड़ रही है। तो यहाँ पर मैं भी वही हंस के बता रही हूँ, चाची देखो इतनी सारी सब्जी लेके चले आए। और मतलब एक सब्जी दो सब्जी लाओ तो चलता भी है, इतनी सारी सब्जी एक साथ लाने की ज़रूरत क्या है? घर वाले उनको यही समझाते हैं, बट दादाजी किसी की नहीं सुनते हैं, वो अपनी ही करते हैं। तो बस चाची गुस्सा होकर पटक पटक के सब्जी रख रही हैं। तो चटनी वगैरह मैंने रेडी कर लिया और अब मेरे किचन से विदाई लेने का समय आ गया है। तो बहुत ही ज़्यादा प्यास लग गई थी, क्योंकि गर्मी किचन में बहुत ही ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए, और काम करते टाइम मैं अगर पानी पीती थी ना, तो मेरी जब सासू माँ थी ना, वो मुझे बहुत ज़ोर का डांटती थी कि काम करते टाइम पानी मत पिया करो, नहीं तो बीमारी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये मेरा डिनर भी आ गया, और डिनर में मैंने लिया है चटनी और चावल, क्योंकि दाल सुबह की ही थी
और मुझे दाल बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। ठीक लगने का मतलब मैंने सुबह ही नहीं लिया था, मुझे अच्छा नहीं लगता था वो, तो इसीलिए 10:45 हो रहे हैं, मतलब 15 मिनट बाकी 11 बजने में, और मुझे अब बहुत ज़ोर की नींद तक गई है। तो अब मैं चल रही हूँ सोने कुछ भी करके। पता नहीं क्यों मेरा ना आज हेडेक हो रहा है सुबह से ही। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से एक अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और शुभ रात्रि।